वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना के पुलिस क्षेत्र से, जहां पे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जो क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना शिकोहाबाद पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर उपरोक्त घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं पर एसओजी टीम ने 5 अंतर्राज्यीय बैच चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 6 जानवर, 40,000 रुपए नगद और मैक्स पिकअप गाड़ी व अवैध असलहा बरामद किया है। देखिए, विगत महीनों में जनपद फिरोजाबाद में भैंस चोरी की कुछ घटनाएं हुई थी। ये घटनाएं मुख्य रूप से थाना टुंडला, लाइनपार और शिकोहाबाद में हुई थी। इसको वर्कआउट करने के लिए जनपद स्तर पर टीमें लगाई गई थी और इस टीम के द्वारा सघन प्रयास करने के पश्चात एक इनपुट प्राप्त हुआ। इस इनपुट के आधार पर एफसीआई गोडाउन के पास थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एसओजी और शिकोहाबाद की टीम ने एक गैंग को इंटरसेप्ट किया और पुलिस मुठभेड़ में इस गैंग को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें से 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और पांचों के पांचों जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है। और इनके पोजीशन से 3 भैंसें बरामद हुई, एक पिकअप गाड़ी बरामद हुई जिसमें भैंस को लेकर के ले जा रहे थे और इनसे पूछताछ करने के बाद 3 भैंसें अन्य बरामद हुई हैं। और इन लोगों ने जो ये लाइनपार, टुंडला और शिकोहाबाद में घटनाएं की थी, सबके बारे में इन लोगों ने जानकारी दी है। इस प्रकार इस 5 अपराधियों से 6 भैंसें बरामद हुई हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, नाजायज असलहे बरामद हुए हैं जो ये हमेशा अपने अपराध कारित करने के समय प्रयोग में लाते थे। और इसके बाद इनसे पूछताछ की गई है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग में कुछ और लोग भी हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। देखिए, विगत महीने वही खबर छत्तीसगढ़ से है। जो नीलम यादव निवासी खरौद सुकलपार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह शिवरी नारायण मंदिर दर्शन करने गई थी, जहां इसके पर्स में रखी 18,000 रुपए नकदी चोरी हो गई। बता दें कि जिस पर थाना शिवरी नारायण में मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति मोबाइल फोन बेचने की फिराक में खरौद रोड में ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, जिस पर शिवरी नारायण पुलिस मौके पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से 8400 नकदी और 3 मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। खबर छत्तीसगढ़ से है। जो जांजगीर चांपा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा के अधिकार के 72 लाख रुपए की राशि में गड़बड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 में शिक्षा अधिकार के तहत बलौदा ब्लॉक के मयूरा कॉन्वेंट स्कूल को 7,20,000 रुपए का भुगतान होना था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक शिवानंद राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू और मयूरा कॉन्वेंट स्कूल के संचालक राजेंद्र मौर्य के साथ मिलकर 7,20,000 के बजाय स्कूल संचालक राजेंद्र मौर्य को 72,27,690 रुपए का भुगतान कर दिया गया था। वहीं कोतवाली पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने टीम बनाकर लिपिक शिवानंद राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू और स्कूल संचालक राजेंद्र मौर्य को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रुपए गलती से मेरे खाते में आ गया था। 35 लाख रुपए मैंने वापस कर दिया है। 35 लाख के लिए 10 दिन का समय मुझे डीओ साहब ने दिया था। मैं व्यवस्था कर लिया हूँ उस राशि को जमा करने के लिए, लेकिन इसी बीच में ये कार्रवाई हो गई है। ये प्रशासन ने मुझे अल्टीमेटम ऐसा नहीं दिया था, लेकिन मौखिक रूप से मुझे 10 दिन का समय डीओ साहब ने दिया था। ये अभी 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को डीओ साहब ने मुझे 10 दिन का समय दिया था। मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली है जमा करने के लिए और इस बीच में ये कार्रवाई होगी। मामला ये है कि शिक्षा के अधिकार जो गरीब बच्चे रहते हैं उनके शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि उनको मिलती है प्राइवेट स्कूलों को, तो वो राशि देना था मयूरा कॉन्वेंट स्कूल को 7 लाख कुछ रुपए, तो त्रुटिवश वो 72 हो गया। 72 होने के बाद जब हमको जानकारी हुई कि 72 हो गई, हम डीपीआई से खाते में उनके पैसा डाला गया, तो अब सूचना मिली हमको कि ज़्यादा गया है, आप देख लीजिए। तो फिर हमने फ़ोन किया इनको कि भाई ज़्यादा गया है, आप मिलान कर लो। तो उन्होंने मिलान किया और 30 उसी 1-2 महीने बाद दिया और बाकी के लिए समायोजन के लिए पत्र लिखा बोले, तो हमने रायपुर पत्र भी लिखा। तो वहाँ से निर्देश भी मिला है कि आप स्कूल से वसूली करके कार्रवाई करें, अगर नहीं करते हैं तो टाइम भी दिए हैं 1 सप्ताह, लेकिन डीओ साहब ने एक तरफा करते हुए समय ही नहीं दिया है बिल्कुल,
और तुरंत कार्रवाई की। जो ऑनलाइन स्कूल के द्वारा मांग पत्र पेश किया गया था उसमें जो राशि थी उसको जो स्कूल संचालक है उसके द्वारा प्रलोभन दिया गया। जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 के रूप में पदस्थ शिवानंद राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर को कि ज़्यादा का राशि के मांग पत्र भेजने के लिए, तो जो मूल राशि थी उसमें काट छांट कर कूट रचना कर इन्होंने ज़्यादा राशि का 72,27,690 रुपये का मांग पत्र भेजा, जिस आधार पर राशि स्वीकृत होकर स्कूल संचालक के खाते में पहुंच गया। वहां बाद में विभाग के जानकारी में आने पर और जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत थे 2 आरोपी शिवानंद और विकास साहू, इसके द्वारा पैसा मांग किए जाने पर इन्होंने बाद में 30 लाख रुपया जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में वापस किया और अन्य राशि को खर्च होना बताया। आरोपी के पास से जो दस्तावेज जिसमें काट छांट किया गया है उसको भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। रुपए आर.के. सिंह पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी टीम ने बजट में देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, मध्यम वर्गीय व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए समर्पित किया। इस बजट में देश की आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना। ये बात सांसद आर.के. सिंह पटेल ने रविवार को होटल रामकृपा इंड में पत्रकार से कही। उन्होंने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 4.0 के तहत अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं एमएसएमई के लिए गारंटी को 9,000 करोड़ परिव्यय किया गया है। साथ ही केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत, ग्रामीण पेयजल को जल जीवन मिशन, पाटा के सभी बांध बांधियों को पुनरोद्वार, रसिन बांध में बरुआ बांध लिंक नहर को कार्य योजना, साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ, रामवन गमन मार्ग एवं चित्रकूट अतरा में NH 35 पर बाईपास का निर्माण कार्य शामिल है। चित्रकूट के लिए मैंने अभी इसमें आपको विस्तार से चर्चा किया है। बहुत सारी हर परियोजना में बांदा चित्रकूट को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सारे मामलों में सड़क, बिजली, पानी, इनके सारे मामलों में जो जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ये जो चल रही है, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही है, इसमें उज्ज्वला, आवास, पेंशन, राशन, किसान सम्मान निधि, इन सारी योजनाओं से चित्रकूट जिलों को प्राथमिकता दी गई है। और चित्रकूट हमारा जो आकांक्षा जिला था, वो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आकांक्षा जिला थे, वो अब आकांक्षा जिला की श्रेणी से आगे बढ़े हैं और आने वाले 1-2 सालों में हमारा जिला भी पिछड़े जिलों में नहीं रह जाएगा, अग्रणी जिलों में आ जाएगा। वहीं खबर वाराणसी से है, जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का प्रथम बार वाराणसी दौरे में भव्य स्वागत दशाश्वमेध घाट पर किया गया। आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत बनाकर लिखा गया। मां गंगा का दुग्धाभिषेक भी किया गया। इसके साथ ही अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहे दशाश्वमेध घाट पर माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण का संदेश दिया। इनके साथ ही पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, नदियों के संरक्षण से जुड़ने, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों से अपील की गई। कल हमारे काशी नगरी में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रथम बार आगमन हो रहा है। हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से नमामि गंगे की ओर से इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर देश की सुख और समृद्धि की कामना की है। हमने राष्ट्रध्वज के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके प्रदेश और उत्तर प्रदेश, साथ ही भारत सरकार जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास, सर्वांगीण विकास का कार्य कर रही है। हमने मां गंगा से प्रार्थना की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सर्वांगीण विकास का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर के साथ हमने मां गंगा की आरती उतारकर मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके आरोग्य भारत की भी कामना की है। हमारा भारतवर्ष आरोग्य रहे, हम दिनों दिन तरक्की की ओर बढ़ते जाएं। आज महामहिम के आने पर
प्रथम बार हमने नमामि गंगे की ओर से नमामि गंगे टीम के साथ मां गंगा की इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर आरती उतारकर स्वागत और अभिनंदन किया है। कल हमारे काशी नगरी वही खबर वाराणसी से है, जो 12 फरवरी को अपर नगर आयुक्त श्री सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। सड़क और पटरी को भी खाली करवाया गया। इसके साथ ही सभी अवैध वेंडरों को मार्ग से हटवाकर मार्ग को खाली करवाया। आपको बता दें कि इसके साथ ही लावारिस हालत में रखे हुए ठेले और काउंटर जब्त किए गए। वहीं स्थायी अस्थायी अतिक्रमण करने वाले सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए जुर्माना वसूला गया। उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु 1 दिन का समय भी दिया गया। पूरे अभियान के दौरान लगभग 2 गाड़ी अतिक्रमित सामान जब्त किया गया है और 17,000 रुपए का जुर्माना भी लिया गया। खबर वाराणसी से है, जो रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रविवार को सोनभद्र जाते समय वाराणसी के रामनगर टेंगरा मोड़ पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। इसके साथ ही उनके वाहन पर काली स्याही भी फेंकी गई। इस दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को उनका पीछा किया, तब जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन में शामिल युवा भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने उनसे कहा कि उनको माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही हम उन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक सिंह राजवीर कुछ दिन पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य को चूड़ी, बिंदी और मानसिक तनाव की दवा भेजी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। खबर वाराणसी से है, जो पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम और गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब के कुशल नेतृत्व में आज थाना कपसेटी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर निहाला सिंह स्टेडियम ग्राम बनौली के पास से शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही चोरी की 6 अदद मोबाइल और शातिर अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार किया। साथ ही उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना कपसेटी पुलिस द्वारा कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही खबर कुशीनगर से है, जहां देश भर के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। बता दें कि गन्ने का कैंसर कहे जाने वाले रेड रॉट नाम की बीमारी का इलाज गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने तलाश कर लिया है। यकीन मानिए, अगर ये दवा कारगर साबित हुई तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के गन्ना किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी हजारों क्विंटल फसल इस खतरनाक बीमारी की बलि चढ़ जाती है। एक अनुमान की माने तो जिस खेत में ये रोग लग जाता है वहां 95% तक गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है, जो किसान के लिए एक बड़ी क्षति होती है। रेड रॉट एक तरह से गन्ने का कैंसर है और यह खास करके लो लैंड एरिया में ज़्यादा गन्नों को प्रभावित किया है। हाल के दिनों में पिछले साल देखा गया है कि खेत के खेत इस बीमारी से सूख गए हैं और जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। सुना जा रहा है कि गन्ना शोध संस्थान के द्वारा इसके लिए एक दवा का खोज किया गया है। अगर यह दवा वास्तव में कारगर हुआ तो किसानों के लिए यह रामबाण साबित। अच्छा, आप लोग भी किसान हैं, आप लोग कितना पीड़ित हैं इस बीमारी से? अब हम लोग की पीड़ा यह बता रहे हैं कि पिछले साल मैं 3 बीघा गन्ना लगाया था और मेरा सारा फसल सूख गया। तो पेड़ी अच्छी जमी थी और उसके बाद बीमारी के कारण सारा फसल सूख गया, सारी पूंजी हम लोग की बर्बाद हो गई। ये हमारे संस्थान द्वारा यहाँ पे मेरे द्वारा जैविक उत्पाद के तौर पे बाइक एजेंट जिसको हम कहते हैं, उसका ट्राइकोडर्मा नाम है, हम उसके नाम से हम किसान भाई को दे रहे हैं। ये मिट्टी में इसको 10 किलो पर हेक्टेयर की दर से इसको प्रयोग किया जाता है। उसके साथ क्या बोलते हैं
कंपोस्ट या गोबर की खाद, जिसे प्रयोग करने से रेड रट बीमारी, जो सॉइल घुंगत जो फंगस होते हैं, रेड रट का जो पैथोजन होता है, या पाइनएप्पल का पैथोजन होता है, या विल्ट का फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम का जो पैथोजन होता है, तो उसके प्रभाव को कम कर देता है। और खास तरह से गन्ना का जो कैंसर रोग है उसके प्रभाव को ये खत्म कर देता है। गन्ने पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।